क्या आपको पता है एक मृत शरीर को कृत्रिम रूप से बनाने में कितने रुपए खर्च होंगे? जमीन के अंदर अभी तक कितना सोना छिपा है? अगर हमारे शरीर का कोई भी बाल टूटकर गिरता है तो उसकी आवाज़ आती है कि नहीं? ऐसे ही आपको गजब के फैक्ट जानने हैं तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप किए बिना देखते रहिए फैक्टिफाइड संजय यूट्यूब चैनल। हाय दोस्तों, मेरा नाम है संजय सिंह और आप देख रहे हो फैक्टिफाइड संजय यूट्यूब चैनल। फैक्ट नंबर पहला, आप लोग तो कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे और जानते ही क्या होंगे, चलाते भी होंगे पूरा, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर कितना बड़ा होता है तो आप लोग सीधे बोलोगे छोटी टीवी होती है उसके साइज़ के बराबर, या फिर कुछ भी बोल दोगे, क्योंकि आज के ज़माने के कंप्यूटर सबने देखा है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि पहले के ज़माने के कंप्यूटर कितने बड़े होते थे तो अब आप लोग क्या कहोगे? अब यही आप लोग कहोगे यार बड़े होते होंगे, कितना बहुत होगा, बड़ी टीवी के साइज़ का होगा, उससे थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले ज़माने के कंप्यूटर सिर्फ बड़े टीवी के इतना बड़े नहीं होते थे। अब आप लोग कहोगे यार उससे भी बड़े होते थे क्या? बहुत होंगे, फ्रिज के इतना होगा या फिर एक बड़ी अलमारी के साइज़ का होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ये भी गलत है यार, उससे भी बड़े बड़े होते थे। अब आप लोग कहोगे यार बता ही दो, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ कि पहले के ज़माने के कंप्यूटर जो थे ना, एक कमरे के इतना बड़े थे, कमरे के इतना। विश्वास नहीं हो रहा है ना? मैंने भी पहली बार सुना था तो मुझे भी नहीं विश्वास हो रहा था। आपको एक और बात बता दो कि सबसे पहला माउस 1964 में बनाया गया था, जो एक लकड़ी से बनाया गया था, एक लकड़ी से। फैक्ट नंबर दूसरा, जब कभी बाल टूटकर धरती पर गिरता है तो आपने उसकी आवाज़ सुनी है? शायद कभी नहीं सुनी होगी, मैंने भी नहीं सुनी है। लेकिन एक ऐसा प्राणी है जो अगर हमारा बाल टूटकर धरती पर गिरता है तो उसकी आवाज़ भी सुन सकता है। हाँ, एक है ऐसा प्राणी। अब आप लोग पूछोगे कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं कि चींटी एक ऐसा प्राणी है जो अगर हमारा बाल टूटकर भी गिरता है धरती पे तो उसकी आवाज़ सुन सकता है। हमारे आसपास हजारों ध्वनियाँ शोर कर रही होती हैं, लेकिन हम उसमें से कुछ ही ध्वनियों को ध्यान में लाकर सुन सकते हैं। तो हमारे बाल जब गिरेंगे टूटकर तो उन्हें हम कहाँ से सुन सकते हैं? लेकिन एक चींटी गजब का प्राणी है जो हमारे बाल टूटकर भी गिरते हैं तो उनकी भी आवाज़ वो सुन लेता है ना। गजब का फैक्ट। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे बाल टूटकर भी गिरते हैं तो उनकी भी आवाज़ कोई सुन सकता है ना। फैक्ट नंबर तीसरा, क्या आपने कभी सोचा है एक मृत शरीर की कितनी कीमत हो सकती है? शायद कभी नहीं सोचा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक रिसर्च के दौरान अमेरिका के वैज्ञानिकों ने बताया है कि इंसान का सिर्फ मृत शरीर कृत्रिम रूप से बनाने में $5 ट्रिलियन यानी कि 350 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। 350 लाख करोड़ रुपए, जो शायद बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अब तो आप समझ गए होंगे कि एक मृत शरीर की कीमत कितनी हो सकती है। फैक्ट नंबर चौथा, आप सब लोगों ने पबजी गेम का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं पबजी गेम के बारे में ऐसे ऐसे फैक्ट बताने वाला हूँ जिसके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए बताना शुरू करता हूँ। पबजी गेम को आयरलैंड के एक व्यक्ति ब्रेंडन ग्रीने ने बनाया है और इसे 23 मार्च 2017 को रिलीज़ किया गया था। इस गेम को बनाने में करीबन 1 साल का समय लग गया। इस गेम ने बहुत सारे रिकॉर्ड बना चुके हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही रिकॉर्ड के बारे में बताऊँगा। ऑनलाइन गेमिंग में एक दिन में 1.34 मिलियन प्लेयर एक साथ गेम खेलने का रिकॉर्ड सिर्फ पबजी गेम के पास है और पबजी गेम को बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, पबजी गेम रिलीज होने के 3 दिन में ही 70 करोड़ रुपए कमा ली थी। 70 करोड़ रुपए, तो सोचिए इस टाइम एक दिन में वो कितना कमाती होगी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत देश में सबसे ज़्यादा पबजी खेली जाती है। फैक्ट नंबर 5वां, 40,000 साल से हम लोग जितनी बिजली ऊर्जा को खपत करते आए हैं उतनी ऊर्जा सूर्य सिर्फ 30 दिन में धरती को दे देता है। सिर्फ 30 दिन में। अगर जो ऊर्जा सूर्य धरती को देता है, अगर हम उसे इकट्ठा कर पाते तो शायद इस ज़माने की काफ़ी मुश्किलें कम हो जाती। फैक्ट नंबर 6वां, आप लोग जो आसमान में तारे देखते हैं क्या वो सच में तारे होते हैं? नहीं, वो तारे नहीं होते हैं, वो तारों का प्रकाश होता है। आपको मैं बता दूं कि
जो प्रकाश होता है वो तारों के द्वारा कई सौ साल पहले छोड़ा गया होता है, जो हमें आज दिखाई देता है। आपको एक ही बात से अंदाज़ा लग सकता है कि अगर हम लोग टेलीस्कोप की मदद से हम जो तारे देख सकते हैं, उनसे आने वाला प्रकाश करोड़ों साल बाद धरती पर पहुंचेगा। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जो हम लोग तारा देखते हैं वो असल में तारा नहीं होता है, वह तारों के द्वारा छोड़ा गया प्रकाश होता है, जो कई सौ साल पहले छोड़ा गया होता है। फैक्ट नंबर 7वां, क्या आपको पता है सुबह 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच का समय इंसानों के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है। अब आप लोग सोचोगे ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि सुबह के 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच में हमारा शरीर सबसे ज़्यादा कमज़ोर हालत में रहता है, और देखा जाए तो इसी टाइम बहुत ज़्यादा लोगों की मौत होती है। इसी वजह से वैज्ञानिकों का मानना है कि सुबह के 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच का समय इंसानों के लिए सबसे खतरनाक है। फैक्ट नंबर 8वां, आपको तो पता ही होगा कि हमारे धरती में कितना सारा सोना पाया जाता है। शायद इसी सोने की वजह से हमारे देश का नाम सोने की चिड़िया भी रखा गया था। लेकिन क्या आपको पता है, अभी तक जो सोना उपलब्ध है उसका 99% हिस्सा पृथ्वी के सबसे अंदर की परत में मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अगर इसे हम निकालना भी चाहें तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि धरती के सबसे भीतरी परत पर सूरज की सतह के बराबर गर्मी है, और इस भीषण गर्मी के कारण इतना सारा सोना निकाला नहीं जा सकता। अगर यार ये सोना निकल जाए ना, तब तो देश का पूछो मत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। फैक्ट नंबर 9वां, आपने तो सुना ही होगा कि अगर कोई सपेरा बीन बजाता है तो सांप नाचने लगता है। क्या ये सही बात है? मैं तो कह रहा हूँ एकदम गलत बात है, बस एक अफवाह है। अब आप लोग कहोगे यार अफवाह तो नहीं है, हमने मूवी में देखी है, सीरियल में देखा है, कई जगह देखा है कि ऐसा होता है कि सपेरा अगर बीन बजाता है तो जो सांप होता है वो नाचने लगता है, झूमने लगता है। मैं आपको बता दूँ कि सांप सपेरे की धुन से नहीं बल्कि उसके हाव भाव से हरकत करते हैं, उसके हाव भाव से हिलते डुलते हैं, ठीक, क्योंकि सांप को कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, ये बहरे होते हैं। आपको एक बात बता दूँ कि हवा में पैदा होने वाली ध्वनि तरंगों से सांप को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सांप तो बस सपेरे और उसकी बीन को देखकर हाव भाव करते हैं, यानी कि झूमते हैं। उनकी बीन की धुन को सुनकर उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो बस एक अफवाह है कि अगर सपेरा बीन बजाता है तो सांप नाचने लगता है, बस एक अफवाह है। फैक्ट नंबर 10वां, आज मैं माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शुमार बिल गेट्स के निजी निवास के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जो काफ़ी चौंका देने वाला घर है। आपको मैं बता दूं कि वाशिंगटन शहर में दुनिया का सबसे शानदार निजी निवास बिल गेट्स जी का है, जो वाशिंगटन झील के किनारे स्थित है। इस घर का नाम सनाडू रखा गया है, जो किसी जन्नत से कम नहीं है। इस घर को बनाने में 7 साल लगे हैं। इस घर की खास बात यह है कि किसी भी वक्त परिवार के सदस्य या अन्य लोगों के कदमों के दबाव पड़ने से पता लग जाता है कि घर में कौन सा इंसान मौजूद है। घर की लाइटें अपने आप ही जलने बुझने लगती है। इस घर में मौजूद स्विमिंग पूल के अंदर म्यूजिक सिस्टम लगा है। इस घर में कोई भी इंसान आता है तो उसे एक माइक्रोचिप दी जाती है, तभी वह घर के अंदर जा सकता है, नहीं तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि यही चिप पूरे घर में सिग्नल भेजती है। इस घर को 300 लोगों ने मिलकर बनाया है, जिसमें से 100 लोग सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ही थे। अब मैं आपको गजब की बात बता देता हूँ कि बिल गेट्स ने एक बार चैरिटी के आयोजन के लिए अपने घर को देखने के लिए बोली लगाई, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति ने $35,000 केवल बिल गेट्स के घर को देखने के लिए खर्च कर दिए। $35,000 सिर्फ घर को देखने के लिए खर्च कर दिए। दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।